हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, कल हरियाणा टेट का क्या गया, एक नोटिफिकेशन आ गया। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 2023 क्या आया है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है और कब इसका एग्जाम होना है, एडमिट कार्ड कब आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। स्टेप बाय स्टेप बने रहिए आप इस वीडियो पर। तो देखिए, इसमें जो दे रखा है, पहले तो फीस का देख लेते हैं। एससी और पीएच जो कैंडिडेट है, वो डोमिसाइल जो हरियाणा के हैं जिनके पास, उनका फीस है लेवल 1 के लिए वो है 500, लेवल 2 के लिए भी 900, लेवल 3 के लिए 1200। अगर तीनों लेवल के लिए हरियाणा डोमिसाइल या पी एस सी या पी एच कैंडिडेट हैं, वो 1200 करेंगे। ठीक। अब बात कर लेते हैं ऑल कैंडिडेट टाइप एस सी और पी एच हरियाणा डोमिसाइल जिनके पास है, वो लेवल 1 के लिए 1000, ये आपकी 2 के लिए दे रखा है और 3 के लिए ये आपका। ठीक है। ऑल कैंडिडेट आउटसाइड हरियाणा, यानी जो हरियाणा के बाहर के हैं, उन कैंडिडेट के लिए एंड पीएच कैंडिडेट के लिए, ठीक है, इंक्लूड एससी एंड पीएच, यानी हरियाणा के बाहर के लिए, अदर स्टेट के लिए भी स्टूडेंट के लिए लेवल 1 के लिए जो फीस है वो है आपकी 1000, लेवल 2 के लिए 1800, ठीक है, और लेवल आपकी 3 के लिए वो है 2400 फीस। ठीक। चलते हैं आगे। आपका आगे क्या दे रखा है, आगे आपका दे रखा है इसमें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम टू स्टार्ट 30/10/2023, यानी 30 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट है आपकी क्या है, 10 नवंबर 2023। करेक्शन डेट है आपकी कोई फॉर्म में, वो है आपकी 11 नवंबर से 10 नवंबर से 2023 तक, तो आपकी लास्ट डेट है 11 नवंबर 2023 से 12 नवंबर 2023, एक दिन की आपकी क्या दी गई है, करेक्शन डेट। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपका क्या दे रखा है, कौन किसमें फॉर्म भर पाएगा। चलिए आगे हम एलिजिबिलिटी में। एलिजिबिलिटी में जैसा कि आपको दे रखा है, यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है। तो लेवल 1 के लिए जो है आपकी टीचर क्लास फर्स्ट से लेकर 5th वालों के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए तो क्या क्वालिफिकेशन है कि आपने या तो 10+2 में किया हो और 10+2 करने के बाद आपने कोई डिप्लोमा किया हो। ठीक है। या फिर आपने 40 सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45 मार्क्स एंड पास्ट अपीयरिंग फाइनल ईयर सेकंड ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री, है ना, डिप्लोमा एलिमेंट्री आपने किया हो सीनियर सेकेंडरी करने के बाद। या आपके पास जो क्या हो BE हो, 4 ईयर का जो कोर्स होता है वो आपके पास। या आपके पास सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट अपीयरिंग फाइनल ईयर सेकंड ईयर। ठीक है, ये हो आपके पास। या आपके पास ग्रेजुएशन पास्ट अपीयरिंग फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री हो। तो ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये देखा है मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत, यानी एक सब्जेक्ट में आपके पास हिंदी या संस्कृत से होनी चाहिए। ये आपने हाई स्कूल में नहीं है, ये तो हाई स्कूल में नहीं लिया आपने, यदि तो क्या है आपके पास सीनियर सेकेंडरी में होना चाहिए। यानी ये है कंपलसरी कि एक सब्जेक्ट से आपने किसी सब्जेक्ट से हिंदी से या संस्कृत से एक सब्जेक्ट आपको हाई स्कूल में होना चाहिए। हाई स्कूल में नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी में या पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं आपका लेवल 2 की ओर। लेवल 2 में भी आपसे कहा है कि क्लास 6 से लेकर 8 वाले टीचर, टीजीटी वाले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या दे रखी है, जैसे सोशल स्टडीज़ के लिए ये दे रखी है ना। ऐसे ही आपकी जो भी है आप देख लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। बीएड प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए और आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीएड 2 साल की हो जिसके पास वो भी अप्लाई कर सकते हो, 4 साल की हो रही है, या डीईएलएड किया हो जिसमें भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस डीईएलएड। चलिए आगे देख लेते हैं। एक सब्जेक्ट में आपके पास यहाँ भी रखा है हिंदी संस्कृत, वन ऑफ सब्जेक्ट इन मैट्रिक या हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट हायर एजुकेशन, ये होना चाहिए। एक सब्जेक्ट से आपने क्या किया हो, हिंदी संस्कृत से कुछ भी किया हो आपने, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। हाई स्कूल में या आपने 12th में होना चाहिए। टीजीटी साइंस। अब मैथ का देख लेते हैं, जो भी दे रखी है अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कौन किस कैटेगरी में आता है एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव, यानी 50% मार्क्स के साथ क्या होनी चाहिए, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और एक बैचलर डिग्री में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, ऑनर्स के साथ या सब्जेक्ट के साथ। हाँ, मैथमेटिक्स विद सब्जेक्ट इन बीटीसी होनी चाहिए आपके पास, या जेबीटी होनी चाहिए आपके पास, या डीएलएड होनी चाहिए। ठीक है, ये भी चलेगा आपका। बैचलर डिग्री के साथ आपने क्या किया हो, 50% मार्क्स के साथ क्या किया हो, ग्रेजुएशन। ठीक है। या बीएड होना चाहिए आपके पास, या स्पेसिफिक बीएड होती है वो होनी चाहिए आपके पास, वो भी डाल सकते हैं। ठीक। बाकी के ये बीईएलएड वाली डाल सकते हैं। फोर्थ आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स सब्जेक्ट के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ क्या किया हो, बीईएलएड इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो भी दे सकते हैं। ठीक है। और आपके पास होना चाहिए 4th ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएससी बीकॉम बीएड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है। और एक सब्जेक्ट के साथ हिंदी संस्कृत किसी सब्जेक्ट के साथ आपके पास रहा हो हाई स्कूल में या आपका 12th में या ग्रेजुएशन में, वो भी डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी। अब चलते हैं सिलेबस का। ठीक। और एडमिट कार्ड का कॉल कब आएगा, एग्जाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या है। प्राइमरी का जो सिलेबस है वो आपका सिलेबस ये रखा है कि टाइप जो होगा वो देयर शैल बी ओनली पेपर, ऑल क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके। ईच कैरी 1 मार्क विद 4 अल्टरनेटिव आउट ऑफ विच वन ऑफ विल बी करेक्ट। ठीक है। तो क्या एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। स्कीम स्ट्रक्चर प्राइमरी टीचर पीआईटी 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, पेपर आपका। सीडीपी आपकी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज जो आपकी दे रखी है हिंदी के 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, 30 नंबर के होंगे। जीएस में आपके 10 क्वेश्चन होंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू लेवल के। रीजनिंग 10 क्वेश्चन होंगे, हरियाणा जीके और अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 30 क्वेश्चन आपके जीएस पार्ट से होंगे, 30 मार्क्स के। अगला आपका देख लेते हैं मैथमेटिक्स में। इसमें मैथ भी पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। ईवीएस पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। ठीक है, 150 का होगा आपका। आगे चलते हैं, क्या देखा है आपको पास होने के लिए इसमें रखा है फॉर ऑल कैटेगरी एक्सपेक्ट शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज क्या 60%, 90 नंबर चाहिए। ठीक। शेड्यूल कास्ट डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज हरियाणा डोमिसाइल जो फिजिकली डिसेबल्ड है वो 55% चाहिए, 82 नंबर पे पास हो गया। ठीक। दे रखा है शेड्यूल कास्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड फिजिकली चैलेंज अदर स्टेट, जो अदर स्टेट के हैं वो भी क्या होंगे, वो 60% पे पास होंगे, नंबर चाहिए। और इसमें क्या दिया, भी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, ये अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं आपका टीजीटी की ओर। टीजीटी का क्या दे रखा है क्राइटेरिया आपका, सिलेबस का देखते हैं टीजीटी। ठीक है। तो आपका यह है कि एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन होंगे और विद 4 अल्टरनेटिव आउट ऑफ विच वन ऑफ आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। अगला आपका देखता है कि सीडी भी आपकी पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे। आगे आपका एक 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन हिंदी से, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। ठीक। जनरल स्टडीज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कितने नंबर के, 10 मार्क्स के।
रीजनिंग से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। हरियाणा जी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, ऐसे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के आएंगे, है ना। अब चलते हैं आगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होंगे वो 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। तो आपका जो है कि 60 क्वेश्चन 60 नंबर के यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जैसे कोई मैथ से है स्पेशल, तो मैथ से मैथ पूछा जाएगा, साइंस वालों को क्या पूछा जाएगा, साइंस पूछी जाएगी, ठीक। एसएसटी वालों को एसएसटी पूछी जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर सिलेबस लिखा है। टोटल आपका 150 क्वेश्चन होंगे, कितने, 150 मार्क्स के। यहाँ पे पास होने के लिए जो आपको दे रखा है वो 60% नंबर लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं, है ना। बिना सेल्फ नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, ठीक है। पीजीटी का जो सिलेबस दे रखा है वो पीजीटी का सिलेबस ये दे रखा है। इसकी में स्ट्रक्चर ऑफ पीजीटी, एमसीक्यू 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। एनटीपी सीबीटी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। लैंग्वेज से आपकी हिंदी इंग्लिश पूछी जानी 15 नंबर के, तो 30 क्वेश्चन पूछे जाने 30 नंबर के, है ना। जनरल स्टडी से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन हरियाणा जी के से आएगा आपका, है ना। सब्जेक्ट स्पेसिफिक 60 नंबर के 60 मार्क्स के। इस प्रकार 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं डेट ऑफ टेस्ट, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। आपका जो टेस्ट होगा वो होगा लेवल 1, 2 और 3 के लिए 2 दिसंबर से लेके और 3 दिसंबर के बीच आपका क्या होगा, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन कन्वेंशियल टाइप पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, ठीक है। आपका ऑफलाइन पेपर होगा। आपके जो एड कार्ड जारी किए जाएंगे वो एड कार्ड आपकी इस वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे और 24/11/2023 से आपके क्या एड कार्ड दिखने शुरू हो जाएंगे, डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे के बाद, ठीक है। चलिए तो डिटेल सिलेबस जान लेते हैं। डिटेल सिलेबस दे रखा है लेवल 1 का, ये दे रखा है पार्ट 1 सिलेबस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये पेडागोजी आपकी आनी है ना। आगे आपका सिलेबस ऑफ लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज भी पूछी जाएगी पार्ट 1 में। हिंदी से लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्वेश्चन, ये तो आपका पार्ट 1 हिंदी से हो गया। और इक्विवेलेंट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रोफिशिएंसी रीडिंग टीचिंग भी पूछा जाएगा। आगे आपका इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाना है पार्ट लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, पेडागोजी लैंग्वेज डेवलपमेंट। आगे आपका देखा है एवेल्युएशन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग टीचिंग, ये भी आपसे पूछा जाना है। आगे देख लेते हैं जनरल स्टडी से आपका हरियाणा के बारे में पूछा जाएगा, हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंटल, कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशंस, ठीक है। तो ये देखें आप यहाँ से। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग भी पूछी जानी है आपकी 10 नंबर की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा इसी पार्ट में। चलिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक से मैथ भी पूछा जाएगा, पेडागोजी, एनवायरमेंटल, कंटेंट भी पूछा जाना है आपसे। आगे देख लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ एस्टेट पीआईटी लेवल 1 के लिए पूछा जाएगा और पीआईटी क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक द प्रिस्क्रिप्ट सिलेबस ऑफ 1 से लेकर 5 तक पूछा जाना है एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट हरियाणा के अकॉर्डिंग, ठीक। ये हो गया आपका पीआईटी का सिलेबस। अब चलते हैं पीजीटी के सिलेबस की बात कर लेते हैं। लेवल 2 के लिए लेवल 2 का जो सिलेबस है वो सिलेबस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें आपको पूछा क्या क्या पूछा जाना है वो देख लेते हैं। प्याजी पुलवर्क एंड वाइवस्की के बारे में पूछा जाएगा पार्ट 1 में। अगला है आपका कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन एवैल्यूएशन, बी पार्ट में कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड्स, इसके बारे में पूछा जाना है। आगे लर्निंग एंड पेडागोजी, ठीक है। अधिगम और अधिगम शास्त्र के बारे में पूछा जाना है। सिलेबस ऑफ लैंग्वेज हिंदी, ठीक है। तो हिंदी से पूछा जाना है लैंग्वेज में। पेडागोजी से भी पूछाएंगे आपके एवैल्यूएशन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रोफिशिएंसी, ठीक, ये हिंदी के पार्ट से ही है। अब इंग्लिश के आपसे 15 नंबर की पूछी जाना है, उसका सिलेबस देखता है, मैं उस पर शेयर कर दूँगा, लिंक लगा दूँगा आपसे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना सिलेबस, इसको भी बताऊँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए वहाँ से आप जाकर सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं इसका। और आगे का जनरल स्टडी का पार्ट आपका 10 नंबर का पूछा जाना है, जनरल इंटेलिजेंस की 10 नंबर की पूछी जानी है, ठीक। आगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 नंबर का पूछा जाना है आपसे। आगे चलते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका जो है ना ये आपका 60 मार्क्स का पूछा जाना है, 60 मार्क्स का 60 नंबर का, ठीक है। 60 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू कितने होंगे, 60 होंगे। तो ये आपका देख लेना अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो जिसका सब्जेक्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म में फिल करें और वही आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए ये आपका सिलेबस दे रखा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं तो मैं आपको क्या इसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना अपना सिलेबस, ठीक। चलिए मैथ में देख लेते हैं। मैथ का भी इसी प्रकार से है, ये तो फिजिक्स का हो गया से दिया हुआ है कि नंबर सिस्टम आपसे ऑटोमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा, अलजेब्रा, स्टैटिक, प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी बी पार्ट में, ठीक है। सी पार्ट से आपसे पूछा जाएगा ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक। सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी, थोड़ी बहुत पेडागोजी भी आएगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ये आपका सिलेबस है, मैं आपको इस सिलेबस पेज को डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, वहाँ से आप क्या है डाउनलोड करके और अपने अकॉर्डिंग की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो टॉपिक के अकॉर्डिंग जो आप बताएंगे उसी टॉपिक पर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और जल्दी से जल्दी 1 महीने का लगभग समय है, अपनी तैयारी को बेहतर करें, मजबूत करें। और जो भी आपको लगता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसी सब्जेक्ट की मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।